दोस्तों इमेजिन करें आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और लजीज शरबत का गिलास रखा है, लेकिन उस पर एक छोटा सा लेबल लगा है जिस पर लिखा है जहर। क्या आप उसे पिएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको यकीन है कि ये आपकी जान ले लेगा। लेकिन हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में एक ऐसा रूहानी जहर भी है जिसे हमने जहर समझना ही छोड़ दिया है। हम इसे बड़ी खुशी से पीते हैं, खाते हैं और अपनी जिंदगियों में शामिल करते हैं। इस जहर का नाम है हराम। हम सब कहते हैं कि फला चीज हराम है, फला काम हराम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीयत की नजर में हराम असल में कहते किसे हैं? कोई चीज हराम आखिर बनती कैसे है? और क्या अल्लाह ने जो हराम किया और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया, इन दोनों के हराम किए हुए में कोई फर्क है? तो इन्हीं सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अरबी जुबान में हराम का मतलब है ममनू, या वो चीज जिसे इंसान को सख्ती से रोक दिया गया हो। लेकिन इल्मे फिकह में और शरीयत में हराम की जो तारीफ है, ये बहुत ही गहरी और लॉजिकल है। उलमाए उसूल फिकह फरमाते हैं, फ़इन कान नहियो अल मुतअल्लक़ु बिही क़तई सुबूत व दलाला फहराम। यानी यानी जिस चीज से रोका गया हो, अगर उसका रोकना कतई सबूत हो और कतई दलालात हो, तो वह चीज हराम है। अब एक आम इंसान के जहन में यह सवाल आएगा कि यार, ये कतई सबूत और कतई दलालत क्या भारी भरकम अल्फाज यूज किए हैं तारीफ में, जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं बल्कि बाउंस जा रही हैं। तो आइए बिल्कुल इसे हम आसान करके एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। देखें दोस्त, कतई सबूत का जो मतलब है वो ये है कि हमें 100% यकीन हो कि ये हुक्म अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। जैसे कुरान की आयत में ये कोई चीज लिखी हो, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये हुक्म जो है ये अल्लाह अज़्ज़ वजल का है। या मुतवातिर हदीस में ये कोई भी चीज आपको हराम मिल जाए, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कतई सबूत है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और उनकी मुतवातिर हदीस है। तो उम्मीद करता हूँ कि कतई सबूत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कतई दलालत की। कतई दलालत का मतलब ये होता है कि इसका जो हुक्म है ये 100% वाजे हो और जाहिर हो, बाहिर हो, और इसमें कोई दूसरा मतलब निकलने की गुंजाइश ही ना हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं। जैसे कि कुरान में आया है, वला तकरबुज ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये कुरान में है। कुरान में होना इस बात पर दलालत करता है कि ये कतई सबूत है, क्योंकि कुरान में है, रब का फरमान है। और इसका मतलब भी बिल्कुल वाजे और साफ है कि ज़िना के करीब ना जाने की बात हो रही है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकल रहा है, तो फिर ये कतई दलालत भी हुआ। लिहाजा अब ज़िना करना सख्ती से हराम करार पाएगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ। फुकहाए किराम फरमाते हैं कि हराम की दो किस्में हैं। एक वो जिसे अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हराम फरमाया, जैसे सूद खाना, सुअर का गोश्त या नाहक कत्ल करना। दूसरा वो है जिसे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया, जैसे मर्दों के लिए सोना या रेशम पहनना। यहाँ उलमाए किराम एक बहुत शानदार उसूल बयान फरमाते हैं। वो ये कि ये दोनों, जिसको अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया और जिसको हराम किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दोनों यकसा और बराबर हैं। लेकिन आजकल हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो दरबदर ये कहते फिर रहे हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, जो चीज कुरान में हराम है हम सिर्फ उसे ही हराम मानेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, ये बहुत बड़ी गुमराही है कि जो चीज मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दी, वो बिल्कुल वैसे ही हराम है जैसे अल्लाह ने कुरान में हराम की है। क्योंकि अल्लाह का कुरान खुद गवाही देता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, ये वही कहते हैं जो उन पर वही की जाती है। लिहाजा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हराम किया हुआ है, वो दरअसल अल्लाह ही का हराम किया हुआ है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, इस्लाम में इतनी पाबंदियां क्यों है, ये हराम हो हराम दुनिया भर की चीजें। तो हकीकत ये है दोस्तों कि अल्लाह ने हमारे लिए लाखों करोड़ों चीजें हलाल की हैं, और सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनको हराम फरमाया है। और वो भी हराम इसलिए नहीं किया कि अल्लाह हमारी आजादी छीनना चाहता है माज़अल्लाह, बल्कि इसलिए हराम किया है क्योंकि वो चीजें हमारे जिस्म और हमारी रूह या फिर हमारे कम्युनिटी के लिए जहरे कातिल हैं। जैसे आप मिसाल से समझें कि शराब को हराम किया इसलिए किया क्योंकि वो अक्ल को तबाह करता है, झगड़ा होती है, दुनिया भर का मैटर होता है उसमें। फायदा की कोई भी चीज नहीं होती है, बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है। और ऐसे ही दूसरी मिसाल समझ लें, सूद को हराम इस्लाम ने करार दिया, वो इसलिए क्योंकि सूद जो है ये गरीबों का खून चूसता है और कम्युनिटी का जो मुआशी निजाम है और जो मुआशी सिस्टम है, इसको तबाह कर देता है। तो लिहाजा हराम जो है ये दरअसल कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये हाई वोल्टेज तार के गिर्द लगी हुई वो बाढ़ है जो हमें जलकर राख होने से बचाती है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہم نفل نمازوں، وظیفوں اور عمروں میں تو بہت آگے ہیں، لیکن ہماری کمائی حرام کی ہے، ہماری نظروں میں حرام کی ملاوٹ ہے، ہماری زبان پر غیبت کا حرام گوشت ہے۔ یاد رکھیں، ایک قطرہ پیشاب کا پورے مٹکے کے صاف پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح حرام کا ایک لقمہ انسان کی عبادتوں کو ضائع کر دیا کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر توبہ کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں رزق حلال کمانے اور ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ سید الامین صلی اللہ علیہ